मेहनत तो पैदल जाना पड़ता है सर, घर घर घूमना पड़ता है, फ़ोन करते हैं उसके बाद आते हैं, बोलते हैं, फिर भी नहीं पहुंच नहीं पाता है। उसी वजह से गर्भवती महिला को जांच करने में भी तकलीफ होता है। एक आदमी को जांच करते हैं, फिर इसी को फिर दोबारा मरीज को जांच करेंगे, फिर एक पहला लक्षण का फिर दूसरा को फैल जाता है। जोहार, आज हम पहुंच चुके हैं बामणारास गांव में। नानगुर ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। अभी जहां गुड़िया बदर आपको दिखाए थे, गुड़िया बदर और बामणारास, ये अभी 4-5 गांव यहाँ आसपास में हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मंगड़ू भाई, जो कि तीनों चारों गांव के खेवनहार हैं, तारणहार हैं, जो भी कह लीजिए। कारण क्या है, मलेरिया जो हम अभी कवर करते चल रहे थे, मलेरिया में अब तक हमने डॉक्टर्स के जाने कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारी नर्सेस क्या करती हैं, मेडिकल स्टाफ किस प्रकार से गांव पहुंचता है, गांव वाले का अब इसे लेकर के क्या रुझान है और वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार से उनकी कठिनाइयां आती हैं, उसे भी जान लेते हैं। तो मलेरिया का सेकेंड फेज़ अब हमें मंगड़ू भाई बताएंगे। ये क्या करते हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। मंगड़ू भाई, आप क्या करते हैं? सर, मेरा मिसेस तो मितानिन काम करती है, बस वो तो करती है, फिर भी मैं उसका काम पूरा करता हूँ। मलेरिया जांच करते हैं, दस्त का दवाई देते हैं और निमोनिया का जांच कराते हैं, उल्टी दस्त का दवाई देते हैं। मैंने सभी जगह जा करके दवाई देना काम है। अभी जो मलेरिया का जो वो चल रहा है, जुलाई का महीना, जी, जनवरी, ये सब एकदम पीक के डेट होते हैं, सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है। मलेरिया का दवाई वहाँ जो टेस्ट करने आ रही थी, अभी जो टीम आती है वो आती है इधर? अभी तो सर्वे चल रहा है सर। सर्वे चल रहा है जी। आप लोग के गांव का हो गया सर्वे? हमारे गांव का तो नहीं हुआ सर, पेंगारा सब वो भी खत्म हुआ, उसके बाद गुड़िया चल रहा है सर। अच्छा। और गुड़िया बदर तरफ जाते हैं? उधर तो जाते हैं कैसा, तो आप ही लोग जाते हैं उधर कवर करने? नहीं जाते हैं सर उधर। नहीं जाते उधर? जी। काहे? वो लोग घूमते रहते हैं, 3 दिन के अंदर आते हैं। अच्छा। NM करके। तो मितानिन के पास आते हैं, जो मरीज किनके गांव में क्या परेशान है उसको बताती है मितानिन। उसके बाद जहाँ जहाँ मरीज रहते हैं वहाँ पर हम दिखाने ले जाते हैं। आपने इसकी पढ़ाई की हुई है? हाँ, पढ़ाई की है इसकी? इतना तो पढ़ाई नहीं है सर, 4वीं पढ़ी है सर। हाँ, वो भी 4वीं पढ़ी। और आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं तो 5वीं पढ़ा हूँ। 5वीं पढ़े हैं। इनकी जो मिसेज है वो 4वीं पढ़ी है और ये 5वीं पढ़े हैं। उसके बाद भी 4 गांव के डॉक्टर यही हैं। कारण आपको हम बता देते हैं, जो अब तक मेडिकल टीम को हम लेते हुए घूम रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो सुदूर अंचलों में नहीं जाती, अंदर नहीं जाती, लेकिन आपने अभी खुद सुन लिया कि गुड़िया बदर की जब मैंने बात की तो सामने वाले ने जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सभी जानते हैं कि नहीं है पहुँच, सुदूर है तो सुदूर है, नहीं पहुँच सकते माने नहीं पहुँच सकते। अब इनसे ये जानते हैं कि मलेरिया का टेस्ट ये किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से दवाई देते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ये जो आसपास की रहवास क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हमारे मंगड़ू भाई के ऊपर ही आश्रित है। मंगड़ू भाई, आप सबसे पहले टेस्ट किस प्रकार से करते हैं? ये जो कीट होता है सर, इससे हम लोग इसे खोल के इसको हम लोग उसके बाद खून टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसमें डाल के। कैसे करते हैं? किसका मलेरिया टेस्ट नहीं हुआ है? आपका नहीं हुआ है मलेरिया टेस्ट? आओ ना, इधर हो जाएगा आपका मलेरिया टेस्ट। यहाँ पर आओ। क्या नाम है इसका किट का? SD किट। ये खून निकालने वाली पिन है जी। ये पिन कितने बार यूज हो जाती है? एक बार। एक बार जी। एक आदमी के लिए एक बार? जी। डबल यूज नहीं करते? नहीं करते हैं सर। क्यों? तो दोबारा उसको जांच नहीं करते हैं, प्रत्येक मरीज को एक किट होता है। नहीं तो क्यों? उसका किसी दूसरे व्यक्ति का संक्रमण किसी दूसरे को ना हो जाए, इसलिए एक बार निडल का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड, आपको जानकारी तो पूरी है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। इसको एक आदमी को जांच करते हैं, फिर इसी को फिर दोबारा मरीज को जांच करेंगे, फिर एक पहला लक्षण का फिर दूसरा को फैल जाता है, इसलिए हमको। चलो इनका जांच करो। आपका क्या नाम है? संपत भाई की अभी मलेरिया टेस्ट होगी। पहले लोग खून जांच भी नहीं करवाते थे। हाँ,
पहले भी तो नहीं सुना? कर रहे थे सर, नहीं अभी करते अभी क्या डरते थे? डरते तो नहीं है, फिर भी इतना इधर नहीं आ रहे थे, फिर अभी अभी सीखते जा रहे हैं। मैंने जागरूक करना पड़ रहा है लोगों को। जागरूकता करना पड़ रहा है। मलेरिया कैसे तत्काल होता है उसका भी अभी टेस्ट करते करते चलते आ रहा है, तो लोग सीख रहे हैं। मलेरिया की जांच अभी संपत भाई की गई है, देखते हैं उनका रिपोर्ट क्या आता है। और भाई साहब से जानेंगे कि किस प्रकार टेस्ट तो उन्होंने किया, फिर उसे मेज़र किस प्रकार किया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। ये दवाइयाँ आपको कौन दे करके जाता है? ये मितानिन एजेंट सर मैडम रहती है, उससे दवाई मिलता है, वहाँ से लाते हैं। आपकी जो दवाइयाँ हैं जी वो ठीक से एक्सपायरी डेट छूने को हो रखी हैं। जैसे ये इस महीने एक्सपायर हो जाएगा, जी, ये इस महीने की 19 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया है ना। जी। तो ये किट भी आने वाले समय में एक्सपायर होने वाली, लास्ट डेडलाइन में चल रही है आपकी दवाइयाँ भी। तो इनका ख्याल रखते हैं? रखते हैं सर, अभी नया वाला लाए हैं। नहीं, मुझे कोई एक्सपायरी तो नहीं मिली, बट एकदम डेट छूने को हो रही है सब। ये इसी महीने एक्सपायर होने वाली, ये लास्ट मंथ चल रहा है। ये दवाई खिलाई जाती है जो मलेरिया के मरीजों को, और ये जो टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किट की अगर हम बात करें तो केवल 10 दिन और 20 दिन के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट भी दे सकता है, तो इस प्रकार के चांसेस भी बने हुए हैं। इसका कारण यही है, सुदूर अंचल है, दवाई आप पहुंचा भी दिए तो लोगों को दवाई वितरण होने और न होने रखा हुआ है, दवाई उपयोग ले रहे हैं, किस प्रकार ले रहे हैं, और आने जाने में जो समय लग जाता है वो अलग। सो एक्सपायर दवाइयाँ भी गांव में पहुंचने का एक प्रकार से खतरा बना रहता है। सर आइए, यहाँ गया तो रिपोर्ट आ गया इनका? जी। क्या आया है? पीएफ। पीएफ माने? पीएफ मलेरिया कहते हैं। मलेरिया? जी, मलेरिया है इनको? जी। ये सी क्या होता है? सी में तो कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। ये पीवी? पीवी मतलब पीवी मलेरिया कहते हैं, और पीएफ माने पीएफ मलेरिया? पीएफ मलेरिया के 2 प्रकार होते हैं। ये एक लकीर बनती है सी के सीध में, जी। 2 लकीर बनती है, दूसरी लकीर अगर पीवी या पीएफ में आती है तो वो पॉजिटिव है। जी, इनका रिपोर्ट आ गया है पॉजिटिव, जी, है ना। पीएफ तो इन्हें क्या दवाई दी जाएगी अभी? ये आता है सर, हम्म ये 14 से ऊपर देते हैं एसिटी। हम्म जितना भी है लाल रंग का दिखाई दे रहा है, तो इसको पहला गिलाते हैं, उसके हाँ। बाद इस सवेरे से लेके मतलब पहला डोज यदि यहाँ तक हो गया, माने यहाँ तक ये पूरा 1 डोज है? 1 डोज। हाँ और दूसरा दिन इसको खिलाते हैं, हाँ। और तीसरा दिन तीसरा डोज तक रहता है। दूसरा डोज में प्रमा कोई नहीं खिलाते हैं। अमरू भाई, बात ऐसी है, संपत भाई कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं आप? हाँ, गुड़िया से। ये देखो यहाँ घूम रहे हैं, इनको मलेरिया था, अभी हम आए चेक कर रहे थे तो अचानक इनका मलेरिया टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, है ना। तो जांच की क्या पूरी जिम्मेदारी अभी आप लोग के ऊपर छोड़ दी गई है? संकोच मत करो, बताओ ना, संकोच मत करो, बताओ कि क्या कठिनाई परेशानियां क्या आती है, वही मैं आपसे पूछना जानना चाह रहा हूँ। परेशानी तो ही करते हैं सर, जितना हाँ, एसिटी का हाँ, दवाई आप लोग तो कर रहे हो मेहनत, मैं आप लोग की जी। मेहनत को ज़ाया नहीं बोल रहा हूँ, जी, आप अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ कि शासन प्रशासन से आप लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से आप लोगों को बैक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? जो बाहर से अपने डॉक्टर लोग आते हैं ना, टीम, जी, आप लोग को सहायता करते हैं? वो तो नहीं करते, बस आते हैं, शिविर लगाते हैं, ज़्यादा शिविर मरीज लगाते होते हैं, हैं तो हाँ, हाँ। 2-3 बार लगाए हैं सर। और शहर से भी बैठे हैं, 1-2 बार शिविर लगा के। पहले ऐसे ही खुजली हुआ था, उसके बाद शिविर लगाए हैं, फिर उसके बाद पोहा वाला माता करके वो भी हो रहा था, उतना समय भी शिविर लगाए बाद में। तो मंगड़ू भाई ये बताइए, आपकी मिसेज, आपकी जो पत्नी है जी, वो मितानिन है, आप उनकी मदद करते हैं, जी, दोनों तीनों गांव आप जाते हैं, सर्वे करते हैं सब,
दवाइयाँ देते हैं लोगों को? गांव में तो देते हैं सर। गांव में देते हो? जी। आपको इसका मेहनताना कैसे मिलता है? मेहनत तो पैदल जाना पड़ता है सर, घर घर घूमना पड़ता है। 0 से लेके 1 साल तक बच्चे में भ्रमण करना पड़ता है, 42 दिन तक जो जन्म बच्चा है। और दूसरा 2 साल से 3 साल तक बच्चे को वहाँ जाना है, 3 बार वेट करना है महीना के बाद। उनको टीकाकरण? जो टीकाकरण डेट देते हैं उस दिन उपस्थित रहते हैं, सारे बच्चे को हम उपस्थित करवाते हैं। जहाँ जहाँ जिसको टीका लगना डेट है वहाँ ले जाते हैं। माने टीका लगाने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है? सर उन लोग करते हैं एन करके। हाँ, तो उसके साथ हम रहते हैं। अच्छा, आप लोग साथ में रहते हैं, सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। और क्या क्या काम रहता है आप लोग का भी? जैसे मलेरिया का चल रहा है, कोरोना को लेकर के आपको कोई ट्रेनिंग दी गई? कोरोना तो उसका लक्षण ही बताएं सर। क्या क्या लक्षण होता है उसका? कोरोना का सांस लेने में तकलीफ, सर्दी खांसी, जुकाम, गला दर्द, चलने में तकलीफ। देखिए, ये है हमारा खूबसूरत बस्तर, जहां हमारे मंगड़ू भाई भी कोरोना के पूरे लक्षण जानते हैं। कोरोना यहाँ नहीं पहुंच सका और ना ही पहुंच पाएगा। इतना सुदूर अंचल में कोरोना, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है कि कोरोना कहीं भी पहुंच जाए। इस एरिया में खासकर हमारी इम्यूनिटी अगर देखा जाए तो हमारे बस्तर के आदिवासियों की इम्यूनिटी वो भी तगड़ी है। हाँ, कुपोषण है, बच्चों में कुपोषण देखा जाता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी देखें तो ग्रामीण अंचलों में हमसे बहुत बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट भी इनको मिलता है। और जागरूकता की अगर हम बात करें तो जब वो दौर याद कीजिए जब मार्च में कोरोना आया था और कांकेर के जंगलों से पत्ता के मास्क लगाए फोटो की तस्वीरें सामने आई थी, और आज हम जब यहाँ पर बैठे हुए हैं गांव में, तो वहाँ मंगड़ू भाई भी हमें जागरूक कर रहे हैं, हमें वो चीज़ें बता रहे हैं जो लक्षण वो कोरोना के जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक बातें हैं और बड़ी ही सराहनीय बातें हैं। आगे जानते हैं कि किस प्रकार से मेडिकल की यहाँ सुविधा मिलती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको लाने ले जाने के लिए कैसे करते हैं आप लोग? वो तो एम्बुलेंस बुलाते हैं सर। एम्बुलेंस बुलाते हैं? हाँ। तो एम्बुलेंस पहुंचती कैसे होगी? नहीं पहुंचता पाता सर, कभी तो फ़ोन करते हैं, उसके बाद आते हैं, बोलते हैं, फिर भी नहीं पहुंच नहीं पाता है। उसी वजह से गर्भवती महिला को जांच करने में भी तकलीफ होता है। कभी कभी तो मौसम आ जाता है तो फिर रोड के बारे में वो करते हैं। हमने आपको शकील रिजवी साहब से मिलवाया था। उनकी एक चैरिटी यहाँ पर चलती है, एक तरह से उन्होंने कोष इकट्ठा किया हुआ है, जिस कोष से मंगलू भाई को थोड़ी मदद वो पहुँचाते हैं। कारण ये है कि इनके अंडर में जो 2-3 गांव हैं वहाँ तो ये सेवा देते हैं, मितानिन बाकी गाँवों में भी नहीं है। तो वहाँ के मरीजों का इलाज कैसा होगा? फिर नए जगह जाएंगे तो वहाँ का मानदेय इन्हें नहीं मिलेगा। तो उन जगहों के इलाज में जो खर्च आना है, जो आने जाने में व्हीकल लगना है, जो इनकी आजीविका इनको मिलनी चाहिए, वो पैसे उनके उस फंड की ओर से दिए जाते हैं। शकील रिजवी साहब की उस जो इनोवेशन है उसके बारे में जानते हैं कि मंगड़ू भाई को उससे क्या फ़ायदा मिलता है। मंगड़ू जी, आपको किस प्रकार से उसमें सुविधा मिल पाती है? तो इतना सुविधा कुछ नहीं सर, हम लोग, मेरा मिसेस काम करती है, उसके वजह से हम लोग दोनों ही जाना पड़ता है। दोनों ही जाना पड़ता है। वो तो इतना हिंदी नहीं समझती है, फिर भी जगदलपुर जाएंगे तो कहीं डिमरापाल जाएंगे तो एडमिशन करते रहेंगे, तो फिर कहाँ जाके क्या करना उसका पता नहीं। तो मैं खुद चला जाता हूँ। कुपोषित बच्चे के एडमिशन करते हैं तो 15 दिन तक रहना पड़ता है, फिर हम लोग रहते ही हैं। तो फिर घर आएंगे, फिर घर आने के बाद फिर 3 बार हम तो जाते हैं देखने के लिए वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। नहीं, ये तो हो गई शहर की बात। जब हम शहर लेकर के जाते हैं बच्चों को, जैसे हम दूसरे गांव जाते हैं चेक करने, तो की बात कर रहा हूँ मैं, तो किस प्रकार की तकलीफें आती हैं और क्या मदद जैसे शकील भाई लोग की तरफ से आप लोग को मिलती है, वो जानना चाहते हैं। गाँव जाते हैं सर, उसका तो कुछ नहीं मिलता है, फिर भी तो बोलते हैं। अगर दूसरे गांव में जाके हम लोग एसिटी जाँच करते हैं, हमारे नाम से आता है तो एसिटी जमा करते हैं, उसका कुछ बनता है खर्चा। ऐसा ठीक है। मंगलू भाई जाते हैं सर, कोई भी आना जाने में कुछ साधन नहीं है तो हमको पैदल जाना क्या है, वही तकलीफ है। तकलीफें तो बनी हुई है। ठीक है मंगलू भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मलेरिया मुक्त बस्तर में जितना योगदान हमारे मेडिकल्स की टीम का है,
जितना योगदान शासन प्रशासन की योजनाओं का है, उनसे कहीं ज़्यादा योगदान उन लोगों का है जो जिनकी मिसेस मितानिन है। उनका बनता है जिम्मेदारी एक दो गांव के लोगों की थोड़ी बहुत देखभाल कर लेना, उनका इलाज कर लेना। वो निकल करके अपने पति के साथ बाकी गांव में जाती है, बाकियों का भी इलाज करती है। शकील रिजवी साहब जैसे लोग आगे आते हैं, धन से मदद करते हैं, फ्यूल से मदद करते हैं कि गाड़ी में आप आओ, आप लोगों का इलाज करो। अब जैसे तैसे हमारा बस्तर मलेरिया से जूझ रहा है, लड़ रहा है, ज़मीनी हकीकत भी आप लोगों ने देखी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और भी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।